हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हम इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पल्ली आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पल्ली आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ऑप्शन हैं बाबा रामचंद्र, ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा ऑप्शन डी है अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका सही जवाब होगा बाबा रामचंद्र। अवध से कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था या किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या सर्जेंट कमीशन। तो इसका सही जवाब होगा राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुआ था तथा नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान एक सांविधिक निकाय बन गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर बल दिया? हंटर कमीशन ने किसके विकास पर बल दिया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा या ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा। इसका सही जवाब होगा प्राथमिक शिक्षा। इसका हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। 1854 के वुड डिस्पैच के बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। और जो 1854 का वुड डिस्पैच घोषणा पत्र था, उसकी समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा की गई थी और ये वहीं तक सीमित था। लेकिन इसके द्वारा जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो उसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था। उसको विकास पर विशेष जोर देने की बात कही गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो इसके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए होगा जस्टिस रनाडे, ऑप्शन बी होगा वीएन मांडलिक, ऑप्शन सी होगा नवजीवन चंद्र राय या ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जस्टिस रानाडे। वैसे ये विवादित क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा शायद ये गलत क्वेश्चन दिया गया है। ये जो पत्रिका है ये द्विभाषी पत्रिका है, आंग्ल मराठी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसका प्रकाशन 1861 में गोपाल हरि देशमुख ने स्टार्ट किया था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। इसमें मुख्यतः ब्रिटिश शासन की आलोचना के संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते हैं तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित भी आलेख इसमें प्रकाशित किए जाते हैं।
और 1862 में इस पत्रिका को एमजी रनाडे द्वारा संपादित किया गया था। 1861 में इसे गोपाल हरि देशमुख ने स्थापित किया था और इसके बाद 1862 में द्विभाषी पत्रिका को एमजी रनाडे द्वारा संपादित किया गया था। तो बेसिकली ये एक विवादित क्वेश्चन आया था। अब इसका सही आंसर मेरे ख्याल से होगा यहाँ पे जस्टिस रनाडे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वतंत्रता समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? इनमें से स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब। समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने 1919 में अंग्रेजी भाषा में इसका संपादन किया था। 1919 में इंग्लिश लैंग्वेज में इसका संपादन किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? अगला क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राधाकांत देव। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा दिया इन्होंने और इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी गांव में हुआ था। गुजरात के मोरबी गांव में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम मूल शंकर, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अभी हम लोगों ने पीछे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया था? भारत में राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948। ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ये तो सबको ही पता होगा, जन गण मन राष्ट्रगान है। इसके रचयिता कौन है?
इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। और सर्वप्रथम ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। और इसके जो गायन का समय है वो है 52 सेकेंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है ये। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब होगा 27 दिसंबर 1950। 27 दिसंबर 1950 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो आज ये 10 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।